नमस्कार भैया बहनों। चलिए आज कक्षा अष्टम के लिए पाठ 3 से जो योग वाला पाठ चल रहा है, पाठ 3, उसी के आगे जो प्रकरण हैं, जो टॉपिक हैं, उन पर आज चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला है प्राणायाम की परिभाषा। प्राणायाम क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, या प्राणायाम किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। पहले प्राणायाम को श्वास नियंत्रण विज्ञान कहा जाता है। प्राणायाम में व्यक्ति धीमी, गहरी तथा ताल वाली श्वास क्रियाएं करने का अभ्यास करता है। यानी इस प्राणायाम में व्यक्ति धीरे धीरे अपनी श्वास को तालबद्ध क्रिया में करने का प्रयास करता है। यानी एक श्वास का एक क्रम बनाता है कि निरंतर उसका अभ्यास करता है। इस प्रकार की ताल वाली श्वास क्रियाओं से श्वसन संस्थान में सुधार लाने, रक्त को साफ करने तथा स्नायु संस्थान को शांत करने में सहायता मिलती है। कहा जाता है कि प्राणायाम के माध्यम से इच्छाएं भी कम होती हैं। ठीक है, तो समझ चुके आप प्राणायाम कैसे बोलते हैं। अब है योगासन तथा प्राणायाम का आज के जीवन में महत्व तथा सार्थकता। योग और प्राणायाम का हमारे आज के जीवन में क्या महत्व है, उसकी क्या सार्थकता है, हम आज उसको इतना क्यों अपना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य, इसके क्या लाभ हैं, चलिए समझते हैं। योग जिसमें इसकी 8 शाखाएं आती हैं। योग जिसमें इसकी 8 शाखाएं आती हैं तथा जिनमें आसन एवं प्राणायाम आदि हैं। भारत में लंबे समय से प्रचलित आसन तथा प्राणायाम योगियों द्वारा स्वस्थ रहने हेतु किए जाते थे, जिससे एकाग्रचित होकर समाधि लगाई जा सके। पुराने समय की यह क्रियाएं आज के युग में संभवतः पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण तथा सार्थक हैं। आज हम एक बदलते हुए युग में रह रहे हैं, जिसमें तनाव, दुख तथा संकट घर कर चुके हैं। यह माना जाता है कि योग के अभ्यास से आज के युग में बहुत सी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। इस कारण से यह विधि पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय होती जा रही है। इस विधि अथवा क्रिया की शाखाएं जैसे आसन, प्राणायाम तथा ध्यान आदि का चिकित्सा जगत में स्वास्थ्य सुधार, कुछ रोगों के उपचार, शारीरिक मुद्रा सुधार तथा तनाव को कम करने में प्रयोग किया जा रहा है। तो समझ चुके हैं कि आज के युग में इसकी क्या सार्थकता है। आज हमें बदलते हुए युग में रह रहे हैं, जिसमें बहुत से संकट, बहुत से दुख तकलीफ, बहुत सी बीमारियां हमारे जीवन में घर कर चुकी हैं। इनसे निपटने के लिए, इनको दूर करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आज के युग में व्यायाम, प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। इनसे हम बिना खर्च पानी के बहुत सी बीमारियों को अपने से दूर कर सकते हैं। तो हमारे आज के जीवन में योग और प्राणायाम की यही सार्थकता है, यही महत्व है। अब है पद्मासन। तीसरा टॉपिक है पद्मासन। पद्मासन क्या होता है, एक कैसी आसन है, इसको समझते हैं। पद्मासन करने की विधि समझ लीजिए। पहले दोनों पैर फैलाकर सामने बैठ जाइए। दोनों पैर मिलाकर सामने फैलाकर बैठ जाइए। हाथ बगल में, हथेलियां जमीन पर, उंगलियां हाथ के सामने मिली हुई अवस्था में रखिए। नंबर 2, अब क्या करना है, धीरे से बाएं हाथ से दाहिना पैर का पंजा और दाहिने हाथ से एड़ी के ऊपर का टखना पकड़कर दाएं जांघ पर ले जाइए। इसी प्रकार दाहिने हाथ से बाएं पैर को बाएं हाथ से एड़ी के ऊपर का टखना पकड़िए। नंबर 4, इसे अच्छी तरह दाहिनी जांघ पर रखिए। नंबर 5, हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में रखिए। आंखें बंद अथवा सामने की ओर देखिए। वापस करते समय पहले बाएं पैर को जांघ से उतारकर सीधा रखिए। अब दाहिना पैर भी सीधा करके पूर्व दिशा में बैठ जाइए। तो जैसा कि आप समझ में आ गया होगा, और समझने के लिए इस चित्र को देखिए। यह पद्मासन का चित्र है। इसी प्रकार से आपको अपनी आसन लगाना है, पद्मासन करना है। अब पद्मासन में सावधानियाँ हैं, कुछ सावधानियाँ भी हैं, वो जरूरी हैं। समझ लीजिए कौन कौन सावधानियाँ हैं। पद्मासन एक ध्यानात्मक आसन है, अतः रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। ध्यान रखें, पद्मासन करते समय रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें।
नंबर 2, यदि एक पैर विपरीत जांघ पर रखने के बाद दूसरा पैर दूसरी जांघ पर पूरी तरह ना आता हो तो पाँव ज़बरदस्ती रखने का प्रयास ना करें, नहीं तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, कोई भी अंग पैर का दर्द कर सकता है। तो इसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। अगर पैर आराम से आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो धीरे धीरे उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो कुछ दिनों बाद वो आने लगेगा। एकाएक ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। इसके लाभ क्या हैं? पद्मासन के लाभ। पद्मासन के लाभ हैं, इससे ध्यान एकाग्र होता है। ध्यान एकाग्र करने में पद्मासन का बहुत बड़ा योगदान है। नंबर 2, इससे रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहती है। जो हमारा मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी, इससे ये आसन करने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और उसके बहुत प्रकार के लाभ होते हैं। फिर अब है शवासन। शवासन क्या है? ये भी इसकी विधि क्या है? पहले पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैरों में 1 फुट का अंतर रखिए। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैरों में 1 फुट का अंतर रखिए, उंगलियां बाहर की ओर झुकाइए। ठीक है। हाथों को शरीर के बाजू में 6 इंच के अंतर में रखिए, सिर को आराम की दिशा में रखिए, आंखों को बंद कीजिए, लंबी श्वास चालू रखिए, नाक के पास श्वास की ओर ध्यान रखिए। इसकी सावधानियां क्या है? शवासन करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, आंखें सदैव बंद रखिए। नंबर 2, एक बार आसन की स्थिति लेकर शरीर की हलचल ना कीजिए। नंबर 3, शरीर को अधिक से अधिक ढीला रखने का प्रयास कीजिए। नंबर 4, नंबर हो गया पूरा। इसके बाद है इसके लाभ। शवासन के लाभ क्या हैं? शवासन के लाभ हैं, नंबर 1, शरीर एवं मानसिक थकान दूर होती है, तनाव से उत्पन्न रक्तचाप एवं अन्य मनोशारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। नंबर 3, शरीर में फुर्ती आती है। तो ये शवासन के लाभ हैं। तो हमने आज इन बिंदुओं पर चर्चा की, आपने समझा। अब इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं जरा वो समझ लें। मुझे लगता है कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके प्रश्न उत्तर हैं जो हम अगले वीडियो में समझाते हैं।